चलो जी, एक रिव्यू शीट रिकॉर्ड करेंगे अब हम। बड़ी स्पेशल फरमाइश पर शान खोखर की। ठीक है। जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। सो वर्कशीट का ताल्लुक है यूनिट 3 से, बुक 2 अपडेटेड एडिशन और यूनिट 3। ठीक है। तो ये जो है घूम फिर के सारे टॉपिक्स जो है ये रेलेवेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। सो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ब्लू से करते हैं। A shopkeeper buys a chair for PKR 600। देखें, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई क्योंकि उसने बाय किया इसके ऊपर 600, और उसने उसको सेल कर दिया 750 का। ये हमारे पास क्या हो गई, सेलिंग प्राइस, दैट इज 750। अब उसने मांगा क्या क्या, प्रॉफिट। शायद इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इसमें? सर जी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 150 का सर। कैसे पता लग गया हमें? सर इसको हमने माइनस करना, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हाँ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वाह, क्या बात है, अच्छा बच्चा होगा ये तो। 150 रुपीज हमारा प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट उसने जो बी पार्ट हमें कहा है, उसमें कहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बता सकते हो आप मुझे? सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ऊपर प्रॉफिट है, नीचे ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस है। हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होती है? और नहीं सर, सेलिंग प्राइस भी होती है, वो क्वेश्चन में दिया होता है, मुझे समझ नहीं आ रही है अभी। अभी इसमें कुछ इसे नहीं दिया, अगर वो मेंशन करे तो फिर आप सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। आगे अब यहाँ पर तो प्रॉफिट अब। हमारा आ गया 150, कॉस्ट प्राइस हाँ थी जी। हमारी 600, और टाइम्स 100%। ठीक है। ये आपके दो जीरोस इसके साथ कैंसिल हो गए। अब 150 को 60 से हम डिवाइड कर लेते हैं, काट भी सकते हैं हमें सब। 3 2 जार और थ्री ओके 5 जार, ओके। 2 0 जार। ठीक हो गया। अब फिर 50 को 2 के टेबल से हम काट सकते हैं, 2 1 जार और 2 25 जार। तो इट विल बी 25%। मुश्किल सवाल था, आसान सवाल था? ये वाला सवाल है सर। अच्छा, जाहिर है मैंने कर जो लिया तो ये आसान हो जाना। चलो आगे बढ़ो। नहीं वैसे ही समझा। अच्छा चल चल कोई नहीं। वो कहता है अब मोबाइल फोन वॉज सोल्ड, ये सेल हुआ है, सेलिंग प्राइस है उसकी, है ना? हाँ जी सर। सेलिंग प्राइस है उसकी 9,000 रुपीज, और ये सेल हुआ है, मतलब 1,000 रुपीज लॉस के बाद, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ये सर जी इसकी हम करेंगे माइनस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, इसकी भी निकल आएगी। नहीं, लॉस का फॉर्मूला है। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। एक मिनट सर जी। देखिए, ये इसकी कॉस्ट लॉस प्राइस का थी, फॉर्मूला। ये इसकी कॉस्ट थी। कॉस्ट प्राइस। ठीक है। हाँ जी। अब अगर प्रॉफिट होता 1,000 तो ये आगे चली जाती 1,000, और लॉस होता तो ये बैक पे आ जाती। पीछे चल रही। अब ये 1,000 लॉस होके कितनी आई है, 9,000 पे। तो 1,000 आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, 10,000। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10,000। 10। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ द लॉस, बी पार्ट। लॉस की परसेंटेज निकालनी है, फॉर्मूला लिखा है। सर ये आती है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 100, यस सर। 100%। 100%। 100%। लॉस इज ऑफ 1,000, कॉस्ट प्राइस इज 10,000 टाइम्स, मल्टीप्लाई 100%। दो जीरो इसके साथ कैंसिल, दो जीरो इसके साथ, तो पीछे बच गया 10%, दैट इज 10 × 1। आंसर। अब एड्रेस इज सोल्ड फॉर पीकेआर 400, 4,500 रुपीज आफ्टर टेन यस परसेंट सर। लॉस, है ना? कॉस्ट में यस से सर कितना यस। लॉस हो गया? 10%। अब ये देखा, हम यहाँ पर 10%। वापस आ जाते हैं। ये हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब 10% लॉस हुआ है, ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% ही होती है। 10% लॉस होने के तो बाद कितने की सेल हुई है, 4,500 की, तो ये कितनी वैल्यू 5%। इसकी रह गई, 90%। ऐसे ही है। 90%।
यस। तो अगर हमें पार्ट दिया जाए पर किसी भी चीज का, तो उसे हम होल निकाल सकते हैं। देखिए ना, हमें कॉस्ट प्राइस का पार्ट दिया गया है कि 10% इतना है, सॉरी 90% इतना है, ठीक है, तो 100% निकाल ले। 10% इसलिए नहीं क्योंकि उसने कहा 10% लॉस हो गया, बचा जो है वो तो ये है ना। तो यस नाइन्टी सर। परसेंट विल बी 90% ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर बड़े लोग गलती करते हैं। ओके सर। 1% निकाल लेंगे। ओके। 4500 ओवर 90, 0 0 से कैंसिल, 9 1 टाइम, यस सर। 9 5 टाइम 45, 9 नाइन zeros are 0। So 50। 1% of cost is कॉस्ट प्राइस 50। अब 50। 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 टाइम 100 दैट इज 5000 PKR। मैं 2 मिनट 5,000। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, जान हो रही है पीछे बड़ी ज्यादा, तो फिर 1 मिनट पॉज कर, ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग पॉज कर। चलें, अभी हमने करना था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करना था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा टॉपिक आ गया डिस्काउंट, ठीक है। अब वो कहता है द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1200 रुपीज। 1200 रुपीज की शर्ट है जो कि बॉक्स पे लिखी है, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे दिया गया है, ऑफर किया गया है। तो डिस्काउंट कितना होगा? अगर इसका 15% डिस्काउंट है तो हम कीमत निकाल सकते हैं डिस्काउंट कितना होगा। सो डिस्काउंट विल बी 15%, 15% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, ऐसे ही है। यस सर। सो 15/100, क्योंकि परसेंटेज की जगह ओवर 100 आता है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 12। कटिंग करते हैं, तो 15 टाइम्स 12 कितना हो गया भला, करके देख लें। 150, 10 टाइम 150 और 2 15 वन और, एटी 180। हाँ, 180। चलो 180। 180 आ गया। अब ये तो आ गया हमारे पास डिस्काउंट। अब शर्ट जो थी वो मार्क प्राइस जो थी वो थी हमारे पास 1200, तो उसमें से 180 डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारी होगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस वाज 1200 एंड द डिस्काउंट वाज 180, माइनस कर रहा कितना आता है, 1020 आता है मेरे ख्याल में। 1020 आता सर। PKR हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वैसा ही है, द मार्क प्राइस 1800 और डिस्कशन करने के बाद वो 1500 की दे दी गई, तो डिस्काउंट कितना हुआ? हाँ जी सर। देखें, डिस्काउंट तो सीधा सीधा इसमें डिस्काउंट 1800 प्राइस थी, और 1500 की माइनस कर देना। सेल, 300 थ्री हमारे हंड्रेड आंसर पास आ गया हमारा। जुबानी भी पता लग जाता है। अब देखें, जैसे यहां पर वो कह रहा है कमीशन, यहां पर वो GST भी लगा सकता है वर्ड, यहाँ पर वो इनकम टैक्स भी लगा सकता है वर्ड, यहाँ पर वो और 4 5 चीजें भी लगा सकता है। यहाँ पर 5% है तो यहाँ पर GST होगा तो 17% हो जाएगा, Yes, कीमत कुछ और हो जाएगी। ज़कात बोलेगा तो 2.5% हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कुछ और हो जाएगी, लाजम नहीं कुछ और हो जाए, ये भी आ सकती है। सर। जब उशर जीएसटी बोलेगा, आएगा तो 17%। हाँ वो बताते हैं GST कितना जीएसटी। है कितना नहीं, ठीक है। अब देखें, वो कहता है ठीक। सेलमैन अर्न 5% कमीशन, 5% उसको कमीशन मिल जाता है अगर वो सेल करता है। अब उसने सेल की 25,000 की, तो इसका 5% कितना होगा, वो कमीशन होगा। तो कमीशन जो होगा, यस। स्पेलिंग ठीक कर लें, चलो, कमीशन विल बी 5% ऑफ सेल दैट इज 25,000। अब यहाँ पर देखो 5/100 टाइम्स 20, 100। 5000। दो जीरो 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 से करके कट हो जाएगी। 5 टाइम्स 250, इट विल बी 1250 आई बिलीव, यस। PKR। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ गया ज़कात फाइंड करनी है। ज़कात क्या, देखिए उसने परसेंटेज नहीं बताई, आपको खुद पता होना चाहिए कि ज़कात होती है 2.5%। तो मतलब ये पता है, बस जीएसटी नहीं पता कितनी होती है। वो 18% होती है, 17% भी होती है। ज़कात वो मेंशन कर दें, कैसे? ठीक है, ज़कात इज 2.5%, पॉइंट लगा दूं मैं, क्लियर, तुझे फिर नजर भी नहीं आता, पॉइंट ऑफ सेविंग दैट इज 3,20,000। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया,
एक 0 पॉइंट का, 2 0 परसेंटेज के, मल्टीप्लाई 3,20,000, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। पीछे बचा 25 टाइम्स 320। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 25 टाइम तेरे लिए मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं। 8,000 रुपीज हमारे पास बन रहा, एंड दैट विल बी इन पी के। PKR। अब आगे चलते हैं, ये उशर आ गया। उशर हमारे पास 50,000 है, 10% उसने लिखा भी हुआ है साथ। 10% उशर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं उशर कितना बनता है। उशर इज 10% ऑफ आउटपुट, जो भी पैदावार हुई है। 10% होता है आउटपुट जब नेचुरली हो, और आर्टिफिशियली हो तो हाँ जी, 10, 5%। 100, एंड इट विल बी ऑफ 50। तो ये आर्टिफिशियली ना हुई इधर। नहीं नहीं, उन्होंने साथ लिखा भी हुआ है 10%। 2 0 काट गए। यस। 10 टाइम 500 इट विल बी 500। 5,000। 1000। हमारे पास आंसर आ गया। मेरा ख्याल है ये वर्कशीट इतनी है ना। यस सर। अब चलते हैं वापस। ओए होए, ओए होए, इतना कुछ मैंने खोला हुआ था, वापस आ गया बिल्कुल ही मैं। ओ सर, इतनी चीजें। फाइनल पेपर खोलना सर। मैं कहता हूँ तुझे, तू पेपर भी अभी दे ले, है ना। हाँ जी सर, मैं कहा था फाइनल पेपर खोल ले। हाँ यही है। सर ये 3.1 टेबल है, मैं अगर क्वेश्चन आएगा तो देंगे ना। तो जाहिर है। अब देखिए, इनकी प्रैक्टिस नाउ करें, आपको काफी हद तक सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखें, जैसे टैक्स निकालने का भी उसने करवाया हुआ है। इससे पहले अगर आप आ जाएं, डिस्काउंट का टॉपिक है, ज़कात का टॉपिक भी हमारे पास इसी में आएगा। फॉर्मूलाज इधर मेंशन है, बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इनकम टैक्स निकाला गया है, कितने यस परसेंट सर। किसका है, ठीक है। ठीक। तो इसको अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितने परसेंट। वो जीएसटी 18%, 17% होता है, वो उसको मेंशन कर देता है कि कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाकी आपके पास कॉपी पे सब कुछ मौजूद है, तो प्रैक्टिस करें। जो नहीं था वो मैंने अपलोड कर दिया है बकाया जात, जितना कुछ था पेंडिंग हमारा वो हो गया। आपका क्वेश्चन शायद यहाँ पर था वो कोई, है ना। यस। तो नहीं किया यस सर, क्वेश्चन इधर तो इधर। तेरा, देखता हूँ अगर मेरे पास इसमें आता है तो। वर्कशीट मैंने स्कैन नहीं की, वर्कशीट मैंने इथन की कॉपी पे की थी। इथन की कॉपी ये है। ओ, इथन की कॉपी में गलती। 177 पेज है उसकी नोटबुक है, जो कि स्कैन हुए हुए हैं। ये वर्कशीट आ गई है हमारे पास, है ना। ये वर्कशीट्स हैं लगी हुई, उसकी तकरीबन सारी वर्कशीट्स लगी हुई सर हैं। मेरी ले लेनी थी, मेरे नंबर ज्यादा अच्छे थे। मेरी स्कैन करनी थी, मेरे नंबर फुल थे। वो अब शुरू से उसी की थी, तो फिर बाद में दोबारा करनी पड़ी है मुझे, तो फिर वो सारी दोबारा से करनी पड़ती है। अब तो ये भी वर्कशीट गुजर गया ऊपर कोई। देखें कितनी वर्कशीट लगी हुई है उसकी। सारे क्वेश्चन सॉल्व है, मैम के पास नोटबुक मौजूद है, आप लेना चाहें उनसे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, आप देखें। सारी वर्कशीट करें प्रैक्टिस, सारी एक्सरसाइजेज करें, सारे अपने जो असेसमेंट्स हुई हैं पीछे पेंडिंग उनको प्रैक्टिस करें। जो रिवीजन वर्कशीट्स आई हैं उनको प्रैक्टिस करें, तो पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है।